नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज मलवान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट, द किंग एंड द क्राउन। जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लैंड में आज भी सम्राट विद्यमान है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटिश इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब सम्राट ही वास्तविक शासक होता था और उसकी शक्तियाँ असीमित तथा निरंकुश थी। वह राज भी करता था और शासन भी। उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। किंतु आज परिस्थितियां बदल गई है। राजा तथा राजमुकुट में अंतर माना जाने लगा है। आज का राजा वास्तविक शासक नहीं है, वह शासन का केवल संवैधानिक प्रधान है। वह राज करता है पर शासन नहीं। सम्राट की स्थिति एवं उसके अधिकारों में यह परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ है, वरन इतिहास के लंबे काल के दौरान हुआ। विशेषकर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा सम्राट का पद संसद के अधीन कर दिया गया एवं राजा तथा मुकुट में भेद किया जाने लगा। आज आधुनिक समय में राजा के दो रूप हो गए हैं। प्रथम राजा व्यक्ति के रूप में और द्वितीय राजा संस्था के रूप में। पहले को सम्राट और दूसरे को राजमुकुट कहते हैं। अब हम सम्राट तथा राजमुकुट में अंतर को पढ़ेंगे। इन दोनों में काफ़ी अधिक अंतर पाया जाता है। पहला अंतर है, राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति है। राजा तथा राजमुकुट में एक महान अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर अब ब्रिटेन में सीमित और वैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया है। इससे अभिप्राय यह है कि पहले जो शक्तियां और विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त थे, वे अब राजमुकुट नाम की संस्था को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। राजमुकुट रूपी संस्था में अब राजा, मंत्री परिषद और संसद तीनों सम्मिलित हैं। दूसरा अंतर है, राजा नश्वर है और राजमुकुट अमर। व्यक्ति होने के कारण राजा मरता है, परंतु राजमुकुट अमर है। इसी कारण इंग्लैंड में ये उक्ति या कहावत प्रसिद्ध है कि सम्राट मर गया लेकिन सम्राट चिरंजीवी है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर गया है, परंतु उसका राजमुकुट सदा अमर रहता है। तीसरा अंतर है, राजा मूर्तिमान है जबकि राजमुकुट अमूर्त है। राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है जो हमें दिखाई नहीं देती। यह एक अदृश्य संज्ञा है। चौथा, राजा स्वयं राजमुकुट का एक अंग है। राजा राजमुकुट का एक अंग है। उसके अतिरिक्त राजमुकुट में मंत्री परिषद तथा संसद भी मिलकर राजमुकुट का निर्माण करते हैं। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा अब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कर सकता है। इनमें एक और अंतर है, राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं जबकि राजा केवल नाम मात्र का प्रधान है। इसके अलावा एक अन्य अंतर यह है कि राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से अब मंत्री उत्तरदायी है। राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग केवल अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कर सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि चाहे राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा मंत्रियों के परामर्श से करे अथवा मंत्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की तरफ से करे, राजा उनके कार्यों के लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता। इनमें एक अन्य अंतर है, राजा या सम्राट व्यक्तिक है जबकि राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट का रूप व्यक्तिक है जबकि राजमुकुट का रूप क्या है, सामूहिक है। इस प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों में काफ़ी अधिक अंतर पाया जाता है। अब हम राजमुकुट की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राजमुकुट की शक्तियों को वर्तमान में 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहली शक्ति है कार्यकारिणी शक्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि राजमुकुट इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है। वे राज्य अध्यक्ष है
देश का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है। उसकी कार्यपालिका संबंधी अधिकार इस प्रकार है। पहला, वह राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। दूसरा, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा, वह अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। चौथा, वह न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा भी सकता है। पांचवा, वह सेना का प्रधान माना जाता है। वह जल, थल तथा नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। छठा, वह शासन पर नियंत्रण रखता है। देश का समस्त शासन उसी के नाम पर संचालित किया जाता है। सातवां, इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। आठवां, वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि की नियुक्ति करता है। नौवां, वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। 10वां, वह उपनिवेशों के शासनों की देखभाल करता है। 11वां, वह उपनिवेशों के गवर्नर तथा अन्य उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। 12वां, वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण तथा उसका संचालन करता है। देश का आय व्यय भी उसी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में क्राउन की शक्तियां बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक है। अब हम पढ़ेंगे राजमुकुट की विधायी शक्तियां। राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियां भी प्राप्त है। वस्तुतः ये शक्तियां राजमुकुट व संसद की सम्मिलित है। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण संसद करता है, लेकिन राजमुकुट संसद को बुला सकता है और भंग भी कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजमुकुट की न्यायिक शक्तियां। राजमुकुट न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजमुकुट की धार्मिक शक्तियां। राजमुकुट का धार्मिक शक्तियों पर भी नियंत्रण रहता है। वह चर्च पर भी नियंत्रण स्थापित करता है और चर्च के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनकी भी वह नियुक्ति करता है। इसके अलावा राजमुकुट को उपाधि संबंधी शक्तियां भी प्रदान है। राजमुकुट सार्वजनिक सम्मान और उपाधियां भी प्रदान करता है और इसके अलावा वह उपाधियों में 2 बार विशेष सेवा के लिए भी प्रदान करता है। उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजमुकुट की शक्तियां एवं कार्य अत्यधिक विस्तृत है। प्राचीन काल से समस्त कार्य सम्राट स्वयं करता था, किंतु अब इनको राजमुकुट करता है। आज राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रि परिषद द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।